हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और गाइज सुबह के 6:15 हो चुके हैं और मैं हो चुकी नहा धोकर रेडी। इधर बैठे हुए हैं पतिदेव, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कंबल की निवास में। और मुझे चल के तैयारी करनी है, पहले पूजा करूँगी और इनको देती हूँ। पहले भजन न चलाया आपने, इनको दे देती हूँ ग्रीन टी क्योंकि वो बन रही है। तो गाइस पतिदेव बैठे हुए हैं अंदर, ग्रीन टी का इंतजार कर रहे हैं। लो जी, चलो जी, मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। गाइस पूजा हो चुकी है मेरी और अब चलते हैं कमरे में, थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि किचन के काम मैंने कर दिए हैं फिनिश और पतिदेव बैठे हुए हैं इधर। तो थोड़ी देर पतिदेव के साथ गप्पे लड़ाते हैं बैठ के, अपनी ग्रीन टी के साथ पूजा पाठ करके फ्री होकर बैठे हैं। गाइस इधर मुझे बनाने गोभी के और मेथी के मिक्स पराठे। तो गाइस बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइज मैंने इधर करी थी पराठे की तैयारी। तो पराठे में मैंने गोभी कसी थी और मेथी काटी थी। गोभी और मेथी के बहुत ही टेस्टी लगते हैं पराठे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं तो पिछली सर्दियों में भी बहुत बनाए थे आलू इसके, मेथी के और गोभी के। तो और ये भी बोल रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बन रहे हैं पराठे। आप लोग भी ट्राई करना अपने आप। तो गाइस सर्दियों का ही मौसम होता है, पराठे में जो टेस्ट आता है गर्मियों में तो आता ही नहीं है। गर्मियों में पराठे इतने अच्छे नहीं लगते जो सर्दियों में टेस्ट है हर सब्जी का, हर पराठे का। हर चीज़ के पराठे सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं और खाने का मज़ा भी सर्दियों में ही है। तो फिर मैंने इधर पराठे बनाए और आज ये लंच में भी पराठे लेके गए थे, दही पराठे सब्जी के साथ, क्योंकि पराठे बने इतने टेस्टी थे। और बिन प्याज के पराठे बनाए थे मैंने खाने में, क्योंकि ये प्याज कम खा रहे हैं तो मैं पराठे में अब प्याज नहीं डालती। वो पराठे बहुत ही टेस्टी, बहुत, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अपने आप। इतने अच्छे पराठे लगते हैं। वैसे भी मैं पराठे अच्छे ही बनाती हूँ, पराठे नहीं, मैं तो हर सब्जी पराठे हर चीज़ अच्छी ही बनाती हूँ। उस खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइस औरत तो अपने उसी काम में लगी रहती है किचन के में, आज ये करना और वो करना, फलाना ढिकाना, यही काम होते हैं हमारे। गाइस इधर पतिदेव लगे हुए हैं नाश्ता करने। सूखी रोटी दे के देखियो है, कुछ दिन में चार अचार बचा लो खाए में देखियो भैया। हाँ सूखी रोटी खा रहे हो आप तो? और अपने आप खाए इतना सारा मक्खन रखे, कितना सारा भाई लोनी घी वैसा बटर लियो। देखो। अब दूध भी अब लाइए, शर्म के बारे रोटी के ऊपर ही रखा बटर। अभी दूध शर्म के बारे रखा है ने। इतना सारा तो माल खा कर, बादाम किशमिश, अरे अब दूध के साथ पराठे हैं। हाँ, चाय पीते नहीं अगले। हाँ। और मक्खन इस पे रखा पराठे के ऊपर। देखो मक्खन है देखो। पराठे बताओ कितने कैसे बन रहे हैं? बकवास से कबाड़े। अभी आएगा अपने जब लेकर आएगी, उसमें इतना सारा मक्खन रखेगी। हाँ ना मैं लेके आऊंगी और क्या।
पराठा लाऊंगी और फिर मक्खन लाऊंगी साथ में, अगर दिखाऊंगी। और पराठे बड़े मस्त बन रहे हैं। अगर इनमें प्याज होती तो और भी टेस्टी लगते हैं। ना लो ना पराठा तो लूंगा। अच्छा मक्खन नहीं लो, देख लो। नहीं मक्खन तो दे, प्याज नहीं, प्याज वाला तो बकवास लगता है। अच्छा ये रखा मक्खन। अब झूठ बोल लेंगे सच बता दो। पोल खुल गई हो आपकी। दिखाने के लिए रखा मक्खन। हाँ रखा दिखाने के लिए। तो गाइस पतिदेव हमारे बैठ चुके हैं नाश्ता करने के बाद फ्री होकर। और मेरा नाश्ता आ चुका है टेबल पर। घी भर के पराठे। घी भर कर, कोई बात नहीं, कभी कभी घी भर कर ही चलने चाहिए। तो गाइस आप लोग भी कर लीजिए। मेथी के और गोभी के बहुत टेस्टी पराठे बने हुए हैं। देखो चाय का आप लोगों ने इससे बड़ा गिलास देखा नहीं होगा, कप देखो कितना बड़ा कप है। और मक्खन तो देखो दिख रहा आपको कहीं, कहीं भी नहीं है। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मैं तो कर रही हूँ भाई। दूध आ चुका है, मैंने उबलने के लिए रख दिया है दूध। और इधर हमारे पतिदेव लगे हुए हैं अपनी मालिश वालिश कर रहे। और सारे बिस्तर फैले पड़े, संगवाऊंगी बाद में। तय तो बना दे। मैं रखूंगी ना, ऐसे थोड़ी बने करे। तकिए कैसे पड़े हैं, कंबल चल कैसा बंद कर। पड़ा है। तो गाइज मैंने पहले किचन क्लीन की, उसके बाद मैं लग गई डस्टिंग करने। तो उधर मैंने सोफ़े की सारी झाड़ पूछ करी, क्योंकि बहुत धूल आ जाती है। तो इस वजह से डस्टिंग तो रोज़ ही करनी होती है। तो ये सोफ़े पे बैठते हैं तो ये तो वो लगा के कुशन लगा के लेट जाते हैं। तो सोफ़े की भी सेटिंग रोज़ करनी होती है। फिर उधर एलसीडी पैनल पर भी काफ़ी धूल आ जाती है। तो डस्टिंग तो मुझे रोज़ ही करनी होती है। टेबल पे अगर एक दिन भी कपड़ा नहीं मारो तो धूल अलग ही दिखने लगती है। तो गीला करके कपड़ा जब मारना होता है टेबल पर, तो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके तो मैंने जल्दी ही काम फिनिश कर दिया था अपना, क्योंकि उसमें आज मुझे कपड़े धोने नहीं थे। कल धुल गए थे कपड़े, थे कल तो धुले क्या थे, कल तो लाइट ही पूरे दिन नहीं आई थी। तो रात में ही धुले थे, थोड़े से ही कपड़े थे, सुबह की मशीन लगी पड़ी थी इस वजह से। तो रात में ही मैंने कल कपड़े धो दिए थे। तो फिर मैंने झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया और काम फिनिश करने के बाद ही मैं बैठती हूँ। अगर हम घर की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर में वास्तुदोष तो असर हो ही जाता है। तो इसलिए लेडीज़ को रोज़ अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ़ सफाई करेंगे तो हमारे घर की नेगेटिविटी सब ख़त्म हो जाती है। ये भी बहुत ही ज़रूरी है करनी। तो भाई मैं काम वाम ख़त्म करके बाहर कूड़ा निकाल दिया मैंने। गेट पे भी फिर मैंने झाड़ू मार दी, क्योंकि गेट पर भी जाले से आ जाते हैं, इस वजह से गेट पे भी मारते रहते हैं। 8-10 दिन में झाड़ू या कपड़ा जो भी मारना होता है। गेट पे भी बहुत धूल हो जाती है। अगर नहीं मैं करती ऐसे तो फिर ये कहते हैं कि बहुत धूल हो रही है, गेट को भी साफ़ कर दिया करो। तो इसलिए मैं तो खुद ही कर देती हूँ साफ़ सफाई अपने घर की। अगर हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तभी अच्छा लगता है, घर भी साफ़ सुथरा। मेरा सुबह का काम सारा फिनिश हो चुका है, किचन क्लीन हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, सब चीज़ हो चुकी है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।